Hello bachcho, let's read the question. The question says that state whether the two lines in the following problem are parallel, perpendicular or neither through 2, -5 and -2, and through 6, 3 and 1, 1. इस क्वेश्चन में दो लाइंस दे रखे हैं. एक लाइन 2, -5 एंड -2, से पास कर रहा है और दूसरा लाइन जो है वो 6, 3 एंड 1, 1 से पास कर रहा है. तो बताना है कि ये जो दोनों लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन their slopes must be equal. अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं. whereas if two lines are perpendicular then product of their slopes will be -1. कहने का मतलब क्या है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा. अब स्लोप निकालते कैसे हैं? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग x1, y1 and x2, y2 is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम 2, -5 एंड -2, से पास करने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे. तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -5 एंड -2, 2, -5 एंड -2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? y2 minus y1 that is 5 minus -5 upon x2 minus x1 that is -2. तो ये जगह 10 upon -4 सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 5 upon -2. अब स्लोप जो दूसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं उनका निकाल लेते हैं क्योंकि उनसे भी एक लाइन पास करेगा. स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू जो दूसरा पेयर है वो क्या है? 6, 3 एंड 1, 1. 6, 3 एंड 1, 1. तो इसमें भी स्लोप निकालेंगे तो जाएगा 1 - 3 अपॉन 1 - 6. 1 - 3 हो जाएगा -2 अपॉन 1 - 6 हो जाएगा -5. तो ये जाएगा 2 अपॉन 5. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है. 5 अपॉन -2 एंड 2 अपॉन 5 इक्वल नहीं है. तो लिख सकते हैं क्लियरली 5 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5. इट मीन्स बोथ लाइन्स आर नॉट पैरेलल. पैरेलल तो नहीं है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो लिख सकते हैं सिंस 5 अपॉन -2 इंटू 2 अपॉन 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के इक्वल आएगा. और अगर प्रोडक्ट -1 के इक्वल आए इसका मतलब कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो लिख सकते हैं हेंस द लाइंस given are perpendicular. So perpendicular will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.